हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए लेकर आया है मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स से यानी कि एमपी करंट अफेयर्स का 1 मार्च 2024 के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मध्य प्रदेश में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक है। देखिए दोस्तों, तेंदुआ अलग चीज़ होती है और बाघ अलग चीज़ होती है, ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या भी सर्वाधिक है, ठीक है, और बाघ की संख्या भी सर्वाधिक है। इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है और तेंदुआ स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, बाघ को अंग्रेजी में टाइगर कहते हैं और तेंदुआ को लिपोर्ट कहते हैं, दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई है उसके अनुसार। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मध्य प्रदेश, यानी कि हमारे मध्य प्रदेश में दोस्तों याद रखना अब सबसे ज़्यादा तेंदुआ की संख्या भी है। तो कितने हो गई है तेंदुआ की संख्या। देखिए दोस्तों, अभी क्या हुआ है, देश में तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक कहां पर है, मध्य प्रदेश में है, एमपी में है, ये बात आपको पता होना चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव जी हैं। उन्होंने अभी हाल ही में कल यानी कि 29 फरवरी को रिपोर्ट जारी की है, जिसमें दोस्तों सर्वाधिक तेंदुआ 3907, ठीक है, कितने 3907 के साथ मध्य प्रदेश 2024 में प्रथम स्थान पर आया है। ठीक है, और 2018 में तेंदुआ कितने थे मध्य प्रदेश में, 3421 थे, मतलब 486 तेंदुआ की क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। याद रखना कितने तेंदुआ हो गए मध्य प्रदेश में, 3907 हो गए हैं, प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश है। और 2018 से हमने 486 की बढ़ोतरी की है। ठीक है, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि देखो सबसे ज़्यादा तेंदुआ कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, लेकिन एक स्पेशली पर्टिकुलर जगह की बात करें तो सर्वाधिक तेंदुआ जो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है, नागार्जुन सागर दोस्तों याद रखना, जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर तेंदुआ सर्वाधिक है। ठीक है, देखिए आंध्र प्रदेश का ये स्पेशली जगह है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, लेकिन पूरे भारत में अगर सबसे ज़्यादा किसी स्पेशली जगह की बात करें तो वो नागार्जुन सागर है, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगर हम मध्य प्रदेश में बात करते हैं तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों सर्वाधिक तेंदुआ पाए जाते हैं। पहले पन्ना स्थान पर है और दूसरे स्थान पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अब बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा तो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर कर्नाटक है और चौथे स्थान पर तमिलनाडु है। याद रखना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये चारों राज्यों के क्रम है जिनके अनुसार दोस्तों उनमें तेंदुआ की संख्या पाई जाती है। अच्छा, मध्य प्रदेश के वन राज्य मंत्री कौन है, दिलीप अहिरवार जी हैं, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम थोड़ा करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके भी पढ़ेंगे, ताकि दोस्तों उससे हम क्या कर सकें, थोड़ा रिलेट कर सकें, क्योंकि देखिए जो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो स्टैटिक जी के साथ रिलेट होकर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वनों का राज्य किसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पाए जाते हैं भारत में, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता कहा जाए तो गैनी मैनफोर्ड है, और भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता कहा जाए तो कैलाश संकला है। एक चीज़ और याद रखना दोस्तों, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, 1973 में हुई थी। ठीक है, 1973 में। और यदि आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में कब हुई थी, तो उसके एक साल बाद 1974 में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला से दोस्तों मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना, भारत में 1973 और मध्य प्रदेश में 1974 कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला से। ठीक है, इसके अलावा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का नाम आया है, तो इनके बारे में जानकारी होना जरूरी है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो पन्ना और छतरपुर जिला में स्थित है। ठीक है, 1981 में से राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाता है, 1994 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होता है। याद रखना, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 1981 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ था और 1994 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। ये पन्ना राष्ट्रीय जो उद्यान है दोस्तों, ये याद रखना आंवला उत्पादन के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, आंवला उत्पादन के लिए फेमस है। साथ ही यहाँ पर रेप्टाइल पार्क है और इसके बीचों बीच में केन नदी प्रवाहित होती है। केन नदी को दोस्तों पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को 2011 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी घोषित किया गया है। इतने सारे पॉइंट आपको कम से कम याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की।
तो ये होशंगाबाद जिले में स्थित है। आपने सुना होगा नाम पचमढ़ी, जो बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। मध्य प्रदेश का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व पचमढ़ी है, ठीक है। और धूपगढ़ चोटी का नाम भी सुना होगा, जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, तो वो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ही है, ठीक है। होशंगाबाद जिले में स्थित है। 1981 में इसे भी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। पन्ना और सतपुड़ा दोनों के बारे में याद रखना, दोनों को 1981 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, लेकिन पन्ना को 1994 में, ठीक है। और उसके 5 साल बाद 1999 में प्रोजेक्ट टाइगर में किसको शामिल किया गया था? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया था। याद रखना, जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं? कृष्ण मृग पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत है, जो मध्य प्रदेश का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हाल ही में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्यपाल को कौन सा वार्षिक प्रतिवेदन भेंट किया है? ठीक है, देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है ना MPPSC मेंस के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। हाल ही में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्यपाल को कौन सा वार्षिक प्रतिवेदन भेंट किया है? तो 66वां वार्षिक प्रतिवेदन पेश किया है। याद रहेगा, याद रखना पड़ेगा। देखिए अब बात करते हैं, बस उतना ही चीज़ याद रखना है, ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है कि 66वां वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। अब MPPSC यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में बात करें, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को होती है। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर इंदौर में है। और इसका जो वर्णन है, संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक इसका वर्णन मिलता है, ठीक है। और इसकी जो प्रथम परीक्षा हुई थी, देखिए स्थापना 1956 में हो जाती है, लेकिन इसने प्रथम परीक्षा 1958 यानी कि 2 साल के बाद ली थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे DV रेगे। कौन बने थे? DV रेगे। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राजेश लाल मेहरा जी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय उद्योग कांक्लेव 2024 विक्रम उत्सव और विक्रम व्यापार मेला का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उज्जैन, ठीक है। आपको पता होगा मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? श्री मोहन यादव जी हैं, ठीक है। तो मोहन यादव जी उज्जैन से बिलोंग करते हैं। और आपको पता होगा विक्रम उत्सव उज्जैन में ही क्या होता है? मनाया जाता है। तो ये आपको तीनों चीज़ याद रखना है कि मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय रीजनल इंडस्ट्रियल जो है कॉन्क्लेव है दोस्तों 2024, ये उज्जैन में आयोजित हुआ है। विक्रम उत्सव और विक्रम व्यापार मेला का शुभारंभ भी कहाँ पर? ये आपको उज्जैन में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है। अब उज्जैन के बारे में बात कर लेते हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन है, ये आपको पता होगा। एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ पर है? महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में स्थित है। क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है उज्जैन। और प्रत्येक 12 वर्ष में सिंहस्थ का कुंभ मेला यहाँ पर लगता है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र पूछे तो उज्जैन में है। महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना 2008 में कहाँ हुई थी? उज्जैन में हुई थी। यहाँ पर अन्य पर्यटन स्थल की बात कर रहे हैं तो कालियादेह पैलेस है, भर्तहरि की गुफाएं हैं, संदीपनी आश्रम है, मंगलनाथ मंदिर है और हरसिद्धि माता का मंदिर है। इतनी जानकारी आपको कम से कम पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको करंट अफेयर्स, आज ये मेरा पहला क्लास है, ठीक है। इससे धीरे धीरे मैं आपको अपनी क्लास में भी इम्प्रूवमेंट लाऊंगा, ठीक है। और आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, 3 ही क्वेश्चन मुझे मिले, ठीक है। तो कल से दोस्तों हम थोड़ा क्लास को और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाएंगे, क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाएंगे। और आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताएं कि किस प्रकार से क्लास को चलाना है, स्टैटिक जीके इसमें इंक्लूड करना है या नहीं करना है, ठीक। और यदि आपको दोस्तों ये 3 सवालों के जवाब पता होंगे तो कमेंट करके बताना। मालवा की गंगा किसे कहा जाता है? कालिदास नृत्य समारोह कहाँ पर आयोजित होता है? और टेपा समारोह कहाँ पर आयोजित होता है? इन 3 सवालों के जवाब कमेंट करके बताना है। और वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और यदि कभी किसी दिन क्लास छूट भी जाती है तो मैं उसको पूरा कवर अप करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।